अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करते हैं सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जिसको आप बोलते हो इकोनॉमिक्स एंड यहाँ पर कमर्शियल नॉलेज। दो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो प्रोडक्शन चैप्टर की बात करेंगे। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ इन वीडियोज़ के बारे में। ये वीडियोज़ हमारा सीए फाउंडेशन के सिलेबस पर आधारित है। यहाँ पर पहले सारी चीज़ों को मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, सिस्टमैटिक ऑर्डर इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल की मैं फॉलो करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद। पहले मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ों को अपने हिसाब से आपको बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल की सारी चीज़ें आपको कवर करवा के दूंगा कंटिन्यूशन में। इससे क्या होगा चीज़ें कि दो बार आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। दो बार तो कन्फर्म रिवाइज हो जाएंगी। एक बार जो मैंने अपने अंदाज से बताया है वो, उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल के हिसाब से बताया है वो, और कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इन वीडियोस को आपके देखते वक्त में मैं आपको लिखने का, मार्क करने का, अंडरलाइन करने का अलग से टाइम नहीं दूंगा। इसका मतलब आपको पॉज बटन का इस्तेमाल करना है, वीडियो को पॉज करके जो कुछ भी लिखना है, मार्क करना है, अंडरलाइन करना है, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्लेयर में अगर वीडियो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप अगर चाहो तो स्पीड को बढ़ा सकते हो। ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम लगे या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आए, मैंने पूरी कोशिश की है कि एग्जाम्पल के साथ आराम आराम से सारी चीज़ों को बताने की। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बैक करके एक बार फिर से सुनना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, 8447689442। जी हाँ, ये मेरे ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करना, तो ये मैसेज मुझे मिल जाएगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो कि CACS अभी झा ABHIJHA@gmail.com पे मेल करके अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, और उससे मैं आपको बात करके, आपको कॉल करके, जैसे ही टाइम मुझे मिलेगा मैं आपको कॉल करके आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे ना चैप्टर प्रोडक्शन कंसेप्ट की, ये हमारा सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर है प्रोडक्शन कंसेप्ट। यहाँ पर प्रोडक्शन के बारे में हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे, एक एक करके अच्छे तरीके से जानेंगे। आपको मेरी बातें जो है वो केवल सुननी है ध्यान से। उसके बाद जो आपके सामने में स्लाइड आएगा वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल पर आधारित होगा। तो आपको बुक कौन सा रिफर करना है, दुनिया भर की नोट्स, दुनिया भर की बुक्स, सबसे कोई फायदा नहीं है। आप प्रैक्टिकल बनो कि इंस्टीट्यूट एग्जाम लेती है तो इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मेटल पर आधारित क्वेश्चन लेती है, और जितने भी जो है बुक्स निकाले गए हैं वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की स्टडी मेटल को कॉपी पेस्ट किए गए हैं, कहीं ना कहीं वहीं से कंटेंट्स लिए गए हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि इंस्टीट्यूट की स्टडी मेटल अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका जो, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वहीं से क्रिएट किया जाएगा। इंस्टीट्यूट के सारे मटेरियल्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इंस्टीट्यूट का एमसीक्यूज अच्छे से करना है, इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, और जो चीज़ें भी इंस्टीट्यूट की आती है सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे तरीके से कवर करनी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्या फ़ायदा होगा, आपका क्वेश्चन कहीं आउटसाइड से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से नहीं आने वाला है, वो इंटरनली इंस्टीट्यूट के सिलेबस से ही आने वाला है, इसी बॉक्स के अंदर से आने वाला है। और वो बॉक्स कौन सा है, ICAI का स्टडी मटेरियल सब। स्टडी मटेरियल सब कहने का मतलब स्टडी मटेरियल हो गया, मॉक टेस्ट पेपर हो गया, ठीक है, रिवीजन टेस्ट पेपर हो गया, या जो कुछ भी नोटिफिकेशन सर्कुलर टाइप का आप कुछ ना कुछ देखते रहो, कहीं ना कहीं रिलेवेंट चीज़ें वहाँ से इंस्टीट्यूट अपने ही जगह से लेगा। 99% जो क्वेश्चन रहेगा वो समझ लीजिए ICAI के स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही होगा। तो आपको अन्य किताबों को पढ़ के, देख के फ़ायदा नहीं है, बेकार का कंफ्यूज हो गए। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, इकोनॉमिक्स की चीज़ें बहुत तरह से लिखी गई है। सब बोलते हैं हम आसान कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ICAI का स्टडी मटेरियल ही मुख्य मुद्दा है, मुख्य टारगेट है। अब ICAI के स्टडी मटेरियल को समझाने के लिए, उसके पॉइंट्स को बताने के लिए मैंने एक तरीका अपनाया है कि पहले पूरे चैप्टर के बारे में आपको अपने हिसाब से मैं जानकारी दे दूं, ठीक है, उससे रूबरू करवा दूं, उससे जान पहचान करवा दूं, और उसके बाद ICAI के स्टडी मटेरियल पर जब हम लोग आते हैं, और उसके बाद ICAI के स्टडी मटेरियल की एक एक चीज़ों को मैं आपको कोरिलेट करवा दूं कि देखिए मैंने आपको ये बताया था, वो बताया था, स्टडी मटेरियल में भी इस तरीके से बताया गया है ये सारी बातों को, तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो पहली बात कि इन वीडियोज़ को देखते सुनते वक्त में मैं आपको अलग से लिखने, मार्क करने, अंडरलाइन करने के लिए टाइम नहीं देने वाला, इसीलिए आप पॉज बटन का इस्तेमाल करोगे। दूसरी बात कि जहां पर भी आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आए या कोई भी कंफ्यूजन हो, इसका मतलब आपका बैक बटन का इस्तेमाल करोगे, बैक करके फिर से उस टॉपिक को सुनोगे। थर्ड फैक्ट बात, मैं इन वीडियो को देखते सुनते वक्त में अच्छी क्वालिटी का हेडफोन इस्तेमाल करोगे ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। इससे भी इंपॉर्टेंट मैं एक बात आपको बताना चाहूँ कि इन वीडियोस को देखते सुनते वक्त में आपको किसी भी कीमत में फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना है। और
एक और बात कि इन वीडियोस में जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ना, आपको कोशिश करनी है ना, एक रफ कॉपी टाइप कर रखो हाथ में और एक पेन रखो, ठीक है? आप लिखते चलो, क्योंकि जिस वक़्त आप मेरी बातें सुन रहे हो ना, अगर आप गंदे हैंडराइटिंग में भी जल्दी-जल्दी करके भी लिखते चलते हो ना उन सब वर्ड्स को, अगर पॉज़ करना पड़े तो ठीक है, पॉज़ कर दो। लेकिन लिखते चलोगे ना, तो जब आप फेयर नोट्स बनाओगे या फिर उसका समराइज़ करोगे, तो फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, प्रोडक्शन कांसेप्ट। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन कांसेप्ट की जो बात करते हैं, तो प्रोडक्शन का मतलब आपको पता है, जैसे ही प्रोडक्शन शब्द आया, वैसे ही आपको पता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। क्या केवल गुड्स में? नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में। सर्विसेज भी यहाँ पर कवर हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब प्रोडक्शन करना एक ऐसी एक्टिविटीज को बताता है, ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज को बताता है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी को बताता है जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स या सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म करता है। तो प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज है जिसमें सीरीज ऑफ प्रोसेस होते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ये एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शब्द आता है, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब अर्न करना, कमाना और स्पेंड करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दोनों चीजें शामिल होती है, अर्न करना और कमाना। यानी कि आपका जो फिनिश गुड्स होगा, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्मेशन करके आपका फिनिश गुड्स बनता है, जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। प्रोडक्शन जो होता है, ये आपका मेन फंडा होता है, ये बेसिक फैक्टर होता है यूटिलिटी क्रिएशन का मतलब सेटिस्फैक्शन का। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपके अंदर आता है वांट्स, इच्छा जागती है, जैसे भूख लगी, फिर किचन में जाओ, किचन में जाने के बाद आप देखते हो कोई घर में है नहीं, तो कुछ खुद से बनाने का ट्राई करते हो और फिर खाते हो, तो सेटिस्फैक्शन मिलता है। इट मीन्स क्या हो गया कि प्रोडक्शन आपने करी, यूटिलिटी क्रिएट करी, तो प्रोडक्शन से यूटिलिटी क्रिएशन होता है, ठीक है? और प्रोडक्शन से वैल्यू एडिशन होता है या वैल्यू क्रिएशन होता है। तो प्रोडक्शन, यूटिलिटी क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, ये बातें आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटेरियल में ही लिखी हुई है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटेरियल से बाहर चीजें मैं नहीं बताता हूं आपको। ये बात आपको जो है थोड़ा सा चलना पड़ेगा भरोसा करके। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अदर फैक्टर्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन के बारे में कुछ पहले फोटोज देख लेते हैं। प्रोडक्शन, अब ये जो गूगल आंटी है, गूगल आंटी अभी बोलती है, उससे पहले हमने इमेज को क्लिक कर दिया, नहीं तो वो प्रोडक्शन के बारे में अपनी भाषा में कुछ कुछ बोलना चालू कर देती, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन होता है, इसके बारे में हमने बात की, ये ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज होता है जिसमें आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, फिनिश गुड्स या सर्विस में कन्वर्ट करते हो। प्रोडक्शन करना एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब आपका क्या होता है, जिसमें अर्न करना और स्पेंड करना दो कंसेप्ट होता है। प्रोडक्शन से यूटिलिटी क्रिएशन होता है और प्रोडक्शन से वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन कहने का मतलब क्या हो गया? तो वैल्यू एडिशन करने का मतलब क्या हो गया कि जब रॉ मटेरियल में जैसे लकड़ी था, ठीक है, आपके पास लकड़ी था, उसको फिनिशिंग करके टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद यानी कि लकड़ी की वैल्यू कुछ और थी, उसकी वैल्यू बढ़ गई ना अब टेबल बना के, फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल करते हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्शन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज जो फिनिश गुड्स को जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है ताकि ह्यूमन का डिमांड सेटिस्फाई हो सके। प्रोडक्शन में क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है, प्रोडक्शन में क्रिएशन ऑफ एडिशनल वैल्यू होता है। जैसे कार का मैन्युफैक्चर करना भी प्रोडक्शन होता है, टेबल का मैन्युफैक्चर करना भी प्रोडक्शन होता है, सब्जी वाला सब्जी को बेचता है, उसको भी प्रोडक्शन ही कहेंगे। जहां तक की बात करते हैं कि अगर कुछ सर्विसेज की बात करते हैं ना, डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, एक्टर और डांसर, ये डांसर वगैरह सब भी, ये भी आपका प्रोडक्शन हो गया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूं, जैसे क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए जैसे किसी न्यूज़ वाले से आप मिलोगे, तो वो न्यूज़, जैसे जी न्यूज़ के किसी इंसान से आपने मुलाकात की, तो उसने आपको बोला एक्चुअली मैं प्रोडक्शन में हूँ मतलब उनका भी एक डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें जो न्यूज़ कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको सॉर्टिंग करेगा, फिर जो है ना वो तैयार करेगा स्लाइड्स वगैरह, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा हुआ जो रहता है वो सब तैयार करेगा। तो वो जो डिपार्टमेंट होता है ना, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो क्या वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रही है? क्या वहाँ पर कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, वहाँ पर तो न्यूज़ का बैक का काम हो रहा है सारा, फिर कैमरा में आएगी और न्यूज़ चैनल वाली उसको बोलेगी। इट मीन्स क्या हुआ कि वो भी एक प्रकार का प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो गया। तो प्रोडक्शन एक ब्रॉड टर्म है, जितना आपने सोचा था, जितना आपने समझा था, उससे बढ़ के टर्म है, ठीक है? तो प्रोडक्शन के बारे में क्या क्या बातें हम लोगों ने की, हम लोग उसको समराइज
एनालाइज करेंगे, हम लोग उसको लिखेंगे भी, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक-एक चीज़ों को हम लोग करते हुए जाएँगे। तो प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। पहली बात मैंने आपको बता दी कि प्रोडक्शन करना एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में सारी चीज़ों को लिखूँगा, आपको मेरी बातें सुननी है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। पहली बात जो है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है या ट्रांसफॉर्म करता है, या किसी भी बात का आप इस्तेमाल करो। ठीक है? प्रोडक्शन में जो होता है ना, 2 कांसेप्ट होता है। एक होता है कि ये यूटिलिटी को क्रिएट करता है, यूटिलिटी क्रिएट, और दूसरा आपका वैल्यू क्रिएट। ये सब सारे टर्मों को अगर आप गौर करोगे ना, तो आपको जो है ना, आपको फ़ायदा सबसे पहले मिलेगा एमसीक्यूज़ करने के टाइम में। ठीक है? सारी बातें मैं बता दूँगा आपको, लेकिन आप अगर उस पर गौर नहीं करोगे, शब्दों पे फ़ोकस नहीं करोगे, तो एमसीक्यूज़ में शायद थोड़ी-सी गलती करने का चांसेस रहेगा। अब जहाँ तक बात करते हैं प्रोडक्शन में, मैंने बोला कि आपको क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब प्रोडक्शन में यूटिलिटी क्रिएशन बोला, तो यूटिलिटी क्रिएट जो करेगा ना, यूटिलिटी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। ठीक है? बहुत सारे फॉर्म होते हैं। टाइम यूटिलिटी, ओह माय गॉड! टाइम यूटिलिटी, ये क्या होता है? प्लेस यूटिलिटी, ये क्या होता है? फॉर्म यूटिलिटी, ये क्या होता है? और उसके बाद उसके बाद एक होता है पर्सनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस, फॉर्म और पर्सनल यूटिलिटी। ओह माय गॉड! इतनी तरह की यूटिलिटीज होते हैं। यूटिलिटीज के बारे में बोला, पहले वैल्यू क्रिएशन और फिर यूटिलिटी क्रिएशन। ये तो एक सब्जेक्ट के धीरे-धीरे हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग सब्जेक्ट के डेप्थ में जा रहे हैं। सारी चीज़ों को हम लोग और भी अध्ययन करेंगे, डिटेल में पढ़ते रहेंगे, और भी चीज़ें बताएँगे, और उसके बाद स्टडी मटेरियल में आएँगे। तो ये जो सारी चीज़ें, यूटिलिटी जब शब्द बोला ना प्रोडक्शन के माध्यम से, तो बहुत तरह की चीज़ें हो गई। जैसे कि एक हो गया आपका फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी के बारे में हम लोगों ने अभी-अभी एग्ज़ाम्पल देखा था कि लकड़ी को काटकर उसको फिनिशिंग किया, ये किया, वो किया, फिर टेबल का फॉर्म दिया, और उसके बाद उसको कलर किया, लकड़ी से टेबल बन गया। ठीक है? लकड़ी का टेबल, लकड़ी का चेयर, लकड़ी का जो भी मेज, बेंचेस, जो भी आप बोलो। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल एक नेचुरल रिसोर्सेज था। जी हाँ, रॉ मटेरियल एक नेचुरल रिसोर्सेज था। उसको फिजिकली चेंज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। उसको फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर्म उसका चेंज हो गया, किसी भी चीज का फॉर्म चेंज हो गया। एक गेहूं लिया आपने, उसको आटे में पीसा, उसका फॉर्म चेंज हो गया। फिर आटे को चपाती बनाई, रोटी बनाई, उसका फॉर्म चेंज हो गया। इसको फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है? जिसमें मुख्य तौर पे सारे प्रोडक्शन लगभग आ जाते हैं। यानी कि टेबल बनाना लकड़ी से, सोना का जो गोल्ड है उसको अग्नि में तपा के उसको ऑर्नामेंट बनाना, गहने बनाने, ये भी आपका फॉर्म यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। फॉर्म यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा टेंजिबल चीजों में हो सकता है, टेंजिबल चीजों में ही हो सकता है फॉर्म यूटिलिटी। यानी कि फॉर्म यूटिलिटी के बारे में हम लोगों ने जाना। फॉर्म यूटिलिटी मतलब फिजिकल चेंज करना नेचुरल रिसोर्सेज का फिनिश रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, यानी कि रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना। जैसे कि टेबल का मेकिंग, चेयर का मेकिंग, लकड़ी से गहने का मेकिंग, गोल्ड को पिघलाकर। उसके बाद प्लेस यूटिलिटी की बात करते हैं। ओह माय गॉड! ये प्लेस यूटिलिटी, ये क्या होता है? ये किस चीज की बात आप कर रहे हो? ओह माय गॉड! देखो, आप समझो, यहाँ पर बात करते हैं कि पेट्रोल लगता है आपकी गाड़ी में। पेट्रोल कहाँ से आता है? तो जाहिर सी बात है कि जो पेट्रोलियम माइंस, माइंस का में आप देखते हो कि कोयले का माइंस, ये माइंस, वो माइंस, वो सारी चीजें देखिए आप प्लेस उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि समुद्र में प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन, जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह सबका होता है। ठीक है? उसमें से मान लीजिए पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट किया गया, पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करके उसमें बेसिक जो है थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करके, जो भी करके वो उसको लाया गया मार्केट में, और आपको पेट्रोल पंप पे मिलता है और गाड़ियों में भरा लेते हो। यानी कि उसका वैल्यू बढ़ गया। वो नेचुरल रिसोर्सेज का ऑरिजिन से डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया गया। ऑरिजिन यानी कि वो समुद्र में था, उसको ला दिया गया जगह पे। यानी कि प्लेस यूटिलिटी आपका रिसोर्सेज का प्लेस चेंज होता है। ठीक है? वहां पर या तो लिटिल यूज था या फिर नो यूज था, या फिर नो यूज था। आप उसको ऐसे प्लेस पर ला दिए जिस जहां पर उसका ग्रेटर यूज हो सकता है। जैसे कि आपने अर्थ का एक्सट्रैक्शन करके कोल, मिनरल्स, गोल्ड और अदर मेटल्स को जो है ना एक्सट्रैक्ट किया, और उसको एक जगह से दूसरी जगह लाया और डिस्ट्रीब्यूशन किया। बस इतना कर देने के बाद, यानी कि ओरिजिन सेंटर से डेस्टिनेशन सेंटर पर पहुंचाना, इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। जी हाँ, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, उसकी यूटिलिटी इतनी बढ़ गई कि आप कुछ भी देने को तैयार हो उसके बदले में, इतने पैसे देने को तैयार हो पेट्रोल के बदले में।
अब बात करते हैं टाइम यूटिलिटी की। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नॉर्मली उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकता था, लेकिन आपने उस टाइम पे अवेलेबल करवा दिया। जैसे कि आपका फ्रोजन फूड्स जो होता है वो, जैसे कि मटर का सीजन नहीं है पर मटर आपको पैकेट वाला मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, बहुत सारी चीजें, मशरूम का हो गया, फिर मैंगो का सीजन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो है ना फ्रूटी स्लाइस ये सब पिया। इसका मतलब वो टाइम यूटिलिटी है। टाइम यूटिलिटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को उस वक्त में अवेलेबल करवा के देना जब वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं हो सकता है। जैसे कि हार्वेस्ट गुड्स का जो आप ये करते हो, प्रोवाइड करते हो तो ठीक है, या फिर आपने ड्रिंक कैंड वो सब जो होता है ना, वो सारी ड्रिंक्स वगैरह सबका, तो टाइम यूटिलिटीज उसको बोलते हैं। पर्सनल यूटिलिटी की इसको बोलते हैं, पर्सनल यूटिलिटी बोलते हैं जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होता है, जैसे कि डॉक्टर का, सिंगर का, इंटीरियर डेकोरेटर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इवेंट ऑर्गेनाइजर का। इट मीन्स उसको बोलेंगे पर्सनल यूटिलिटी, वो पर्सनल की ही वैल्यू है। जैसे कि अरिजीत सिंह गाना गाता है, ओ माय गॉड, पूरा भीड़ लग गया एकदम, हम लोग देखने के लिए चले गए, सब कोई कितना भी टिकट कटाया, पैसे दिए, क्योंकि अरिजीत सिंह को सुनेंगे। वही वो गाना गाया उल्टा, उससे अच्छा नहीं लगा सुनने में वहां पे, लेकिन वो लाइव गा रहा है, यानी कि उस पर्सनल यूटिलिटी उसको बोलेंगे। ऐसा नहीं है लाइव गाने को ही आप जो है पर्सनल यूटिलिटी बोलोगे, उसके गाने सुनते हो यूट्यूब पे, उसको भी पर्सनल यूटिलिटी ही बोलते हैं। तो फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पर्सनल यूटिलिटी, चार प्रकार के यूटिलिटी होते हैं। ओ माय गॉड, आपने क्या क्या बता दिया। अरे बाप रे बाप, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी करके ट्रांसफॉर्म करना रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी क्रिएशन करते हैं और वैल्यू क्रिएशन करते हैं। यूटिलिटी क्रिएशन चार प्रकार से होते हैं, फॉर्म, प्लेस, टाइम और पर्सनल यूटिलिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले से चर्चा कर रखी है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आप सबको एक चीज पता है, चार प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। एक बार हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में आपने क्या देखा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, फिजिकली कन्वर्ट करना। यहाँ पर एक फिजिकली वर्ड लगाना जरूरी है। फिजिकली कन्वर्ट करना, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेस रॉ मटेरियल होते हैं उसका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। प्लेस यूटिलिटी में आपने देखा कि ओरिजिन प्लेस से, ओरिजिन सेंटर से डेस्टिनेशन सेंटर पर, डेस्टिनेशन पर ले आना। उसके बाद टाइम यूटिलिटी बोलना कि जिस टाइम में नॉर्मली अवेलेबल नहीं हो सकता है, एट सच टाइम व्हेन नॉर्मली इट इज नॉट अवेलेबल, उस टाइम में प्रोवाइड करना। मेकिंग अवेलेबल एट सच टाइम व्हेन इट इज ऑर्डिनरी नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इतना लंबा क्या बोल लिखूं मैं, आप समझ लो। उसके बाद पर्सनल यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी आपको मेरी बात सुन के ही ना लिख लेना है जहां पर आपको लिखना है। पर्सनल यूटिलिटी में पर्सनल स्किल जो होता है ना, स्किल उस पर निर्भर करता है वो, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। तो टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी और पर्सनल यूटिलिटी, ये चार प्रकार की यूटिलिटी के बारे में हमने देखे। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। सबको पता है कि चार प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट वाले को बोला गया है इंटरप्राइज। इसी को सीएमए के सिलेबस में बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन, और सीए फाउंडेशन के सिलेबस में बोला गया है इंटरप्राइज, या फिर आप इंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। अभी जहाँ तक बात करते हैं कि जो ये लैंड, लेबर और कैपिटल है ना, वो आप यहाँ पर जो लैंड है वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। तो लैंड के बारे में जब भी फीचर्स आएगा ना, तभी भी आपको पता होना चाहिए कि ये तो नेचुरल रिसोर्स हो गया। ऐसे भी आपको पता है कि लैंड, जो सिर्फ लैंड वर्ड यूज करें, लेकिन यहाँ पर लैंड कहने का मतलब सिर्फ लैंड नहीं है। आपका जो कुछ भी आप जो है ना, अर्थ, सरफेस या फिर मिट्टी, वाटर, एयर या अदर जो भी जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, उसको लैंड करके पुकारा गया है। अब ये जो लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, ये जो तीन चीजें हैं ना, ये ह्यूमन इंडेवर है, यानी कि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, और ये नेचर की दी हुई है। लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, मतलब चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रकृति का और बाकी हमारा। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला गया है इंटरप्राइज को ही। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन इंटरप्राइज का मतलब होता है, इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हो आप, एंटरप्रेन्योरशिप आप बोलते हो, इंटरप्राइज बोलते हो, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। तो इसमें ये वाला जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होता है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें रिस्क लेने की क्षमता होती है, रिस्क लेने की क्षमता, कैपेसिटी टू बियर रिस्क। यानी कि आपके पास सब कुछ है, आपके घर में मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, आपके अंदर एबिलिटी भी है, मतलब आप मान लीजिए कि
कुकिंग करना अच्छा जानते हो, सपोज दैट कुकिंग करना आप अच्छा जानते हो, फिर आपके पापा 10,000 रुपये आपको स्टार्ट करने के लिए दे भी सकते हैं, उनके पास पैसे भी हैं, ठीक है। तो और उसके बाद लेबर भी हो गया, आप जानते हो कुकिंग करना 10,000 भी है। उसके बाद जो है ना जगह भी है, नीचे में आपका जो नीचे वाला फ्लोर है उसमें थोड़ा सा स्पेस खाली है जहाँ पे आप चालू कर सकते हो अपना मेस या होटल वगैरह जो कुछ भी है। तो यानी कि आपके पास तीनों चीज़ें हैं, लेकिन कैपेसिटी टू बियर रिस्क नहीं है, ठीक है। या फिर किसी कारण से नहीं, हो सकता है आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी इसलिए पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि वो 10,000 रुपये डुबा देगा, कंफर्म आप पे भरोसा नहीं है। इसका मतलब रिस्क लेने की क्षमता, उसको इंटरप्राइज बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर स्किल बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर एबिलिटी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, किसी भी नाम से पुकारो, ये सारी चीज़ें इंटरप्राइज होती हैं। तो इसको बोलेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। ये सारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एक एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा आसान है, लेकिन इसमें अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा। अभी जहाँ तक बात करते हैं लैंड, हर चीज़ के बदले में कीमत चुकानी पड़ती है। अब इसको और थोड़ा एनालिसिस करते हैं। और थोड़ा एनालिसिस कैसे करते हैं कि ये जो लैंड, लेबर और कैपिटल है, लैंड, लेबर, कैपिटल जो है ना, इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है उसको इकोनॉमिक्स बोलता है कि ये फिक्स्ड है, पक्का है, पक्का कि आपको पता है कि आपको इस चीज़ करने के लिए कितना लेबर लगेगा, कितना लैंड लगेगा, कितना कैपिटल लगेगा, ये सब आप डिटरमाइन कर सकते हो क्योंकि आपको ये बनाना है। सपोज दैट आपको ये पेन बनाना है तो आप इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेके पता कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ें लगेगी, जगह कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, कैपिटल कितना लगेगा, सब पता कर सकते हो। वो बोलेंगे फिक्स्ड। तो नेचर ऑफ यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो फिक्स्ड हो गया। ये जो इंटरप्राइज ये आपको प्रॉफिट देगा, इसका रिवार्ड क्या है, इसका इंसेंटिव क्या है, प्रॉफिट। क्योंकि रिस्क लिया, रिस्क हुआ तो गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ या गेन, नो रिस्क नो गेन। तो रिस्क लिया तो गेन हुआ, जितना रिस्क लिया उतना गेन होने का चांसेस है। लेकिन चांसेस है मतलब वेरिएबल है, यानी कि ये बात तो फिक्स है कि इतना लगेगा। आप ऑफिस खोलना चाहते हो तो पैसा लगेगा, ये पता है आपको, इतना इतना पैसा लगेगा, ये डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन कितना फायदा कमा पाओगे ये वेरिएबल टर्म हो गया। तो नेचर ऑफ रिवार्ड में ये सारे फिक्स हो गए और ये वाले वेरिएबल हो गए। अब जहाँ तक बात करते हैं लैंड के बारे में, तो लैंड के बदले में आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी। तो लैंड के बदले में आपको कीमत चुकानी पड़ी कि लैंड के बदले में आपको रेंट देना पड़ा, हाँ, लेबर के बदले में वेजेस देना पड़ा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। और मैं थोड़ी सी बातें बताता हूं इसमें। जब लैंड की बात आई, जब बात निकली तो दूर तक लग जाएगी। अब लैंड की जब बात आती है तो आपको पता है अगर आप अपना बिल्डिंग का इस्तेमाल कर लेते हो, आपका नीचे वाला फ्लोर खाली है, उसके लिए आपको किसी को रेंट चुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका है, आपके पापा का है, आपके दादाजी ने बनवाया है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ना, उस भले ही आपका वो पॉकेट से पैसा जा नहीं रहा है, भले आपको किसी को रेंट देना नहीं पड़ रहा है, भले आपके पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है, फिर भी इकोनॉमिक में उसको कॉस्ट बोलते हैं। कि अगर वो नीचे वाला फ्लोर रेंट पे दिया होता तो मिनिमम कितना आता, उसको बोला इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओ माय गॉड, ये क्या, वो पैसा पॉकेट से नहीं जा रहा तो मेरा है अपना, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, इकोनॉमिक्स में उसका भी कॉस्ट जोड़ेंगे। आप लेबर हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप जाके वहां पे बोलोगे कि मेरे को आता है इंटीरियर डिजाइन करना, मेरे को आता है कुकिंग करना, मेरे को आता है पार्लर चलाना, मेरे को आता है वो क्या बोलते हैं कपड़े वपड़े सिलते हैं, बुटीक, हाँ उसका। तो लेकिन आप अगर कहीं नौकरी करते, आप अगर कहीं नौकरी करते तो आपको कितना पैसा मिलता, कम से कम मिनिमम वैल्यू। तो आप एंगेज हुए, उसको भी कॉस्ट में ऐड कर दिया। एक्चुअली में तो आप ऐसे भी घर में खाली बैठे थे तब तो कुछ नहीं था, लेकिन जिस दिन आपने काम करने का सोचा तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में वो भी ऐड हो गया। ओ माय गॉड, आपका भी वैल्यू पता नहीं था कि इतनी वैल्यू है अपनी। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल की जब मैं चर्चा करता हूं ना, तो कैपिटल का मतलब होता है पैसा। अब पैसा दो तीन तरीके से आता है, या तो पैसा आप लोन लेते हो, उधार लेते हो, उधार लोन लेते हो तो उसको आप जो वो जो फंड होता है ना उसको बोलते हैं डेट फंड, या तो डिवेंचर के फॉर्म में या फिर लोन के फॉर्म में या कहीं से भी बोरो करते हो उसको बोले डेट। दूसरा होता है इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी किसको बोलते हैं ना, तो मैं यहां पर अक्सर एग्जांपल लेता हूं जो इक्विटी में, अभी एग्जांपल जो लेता हूं ना, लक्ष्मी नारायण मित्तल। अब ये भाई साहब का मैं एग्जांपल लूंगा। ये कौन है, जैसा कि आपको पता है कि जमशेदपुर में झारखंड के जो टाटा स्टील सिटी है, जिसको जमशेदपुर के नाम से पुकारा जाता है, जिसको टाटा कंपनी आप बोलते हो, टाटा मोटर वगैरह वगैरह अन्य नामों से पुकारते हो, रतन टाटा को आप लोग सभी जानते हो। अब यहाँ पर उनसे भी बड़ी स्टील की इंडस्ट्री है, ये हमारे भारतीय हैं लेकिन ये यूके में रहते हैं।
अब यूके मतलब उत्तराखंड में नहीं, ये आपका यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, ठीक है, लंदन वगैरह में। वहीं पर उनका सारा एम्पायर है, पूरा वर्ल्ड इनको जानता है, ये हमारे लिए बहुत बड़े प्राउड है। अब मेरे को इसके बारे में, इनके बारे में एक बात बतानी है कि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बजाय वो उनको जब अच्छे से नौकरी वोकरी नहीं मिल रही थी तो वो फॉरेन चले गए, किसी छोटे से कंट्री का। सारा गूगल पे इन्फॉर्मेशन इनका आपको मिल जाएगा, सारी कहानी। वहाँ जाने के बाद इन्होंने सोचा, एक बंद फैक्ट्री को वो देखते थे, अक्सर देखा करते थे रिश्तेदार के घर से। तो उन्होंने सोचा कि अगर रिश्तेदार से या किसी से भी अगर बहुत सारा पैसा मांग लूँ, जो मेरे को इस फैक्ट्री को वापस से चालू करना, खरीदना है या अगर स्टार्ट करना है, तो फिर वो तो रिश्तेदार पैसा देने से डरेगा। उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे अमाउंट में पैसों को बांट दिया, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये करके, मान लीजिए 100 लोगों से लिया और बोला 1 साल में हम आपको प्रॉफिट देंगे। क्योंकि 100 रुपये एक नॉमिनल अमाउंट है, आपसे अगर 100 रुपया मांग ले तो आप अरेंज करके दे सकते हो, क्योंकि बड़ी चीज़ नहीं है। वही आपसे कोई 1 लाख मांग ले तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, उसके रिटर्निंग एबिलिटी को देखोगे तब घर में बात करोगे, डरोगे आप घर में भी बोलने से कि मेरे फ्रेंड ने जो है 1 लाख रुपया मांगा है, ठीक है, उसके फादर से बात करने के लिए बोलोगे। तो अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। 100 रुपये करके ना 100 लोगों से मान लीजिए मांग लिया, 10,000 रुपये उनके पास हुए। अब उन्होंने उस 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये फॉरेन कंट्री की वैल्यू है ना, अपने एग्जाम्पल के लिए हम लोग इंडियन करेंसी में ले रहे हैं। 10,000 रुपये से उन्होंने फैक्ट्री को चालू कर दिया, फैक्ट्री को चालू करने का चलाना चालू कर दिया, चलाने के बाद प्रॉफिट मेकिंग बनाया, और उस 100 के साथ 10-10 रुपये प्रॉफिट सबको देना चालू कर दिया। इसका मतलब वो जो प्रॉफिट में शेयर दिया उसको क्या बोलोगे आप, सीधे शब्दों में डिविडेंड। और वो जो 100-100 रुपये सबसे कलेक्ट किया उसको क्या बोलोगे, इक्विटी। तो यानी कि कंपनी के पास पैसे आते हैं पब्लिक को, जब शेयर वो बेचती हैं तो, और पब्लिक उसको खरीदता है। बात अलग है कि शेयर अलग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, लेकिन कंपनी तत्काल शेयर इशू करती है। अब ये छोटा सा एग्जांपल आपको बताता है, तब इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, यहां पर मैं एक वर्ड बोलता हूं, सिख कंपनी, सिख कंपनी। एक बार जो है स्क्रीन का साइज मेरे को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद आपको लोगों को पूरा दिख नहीं रहा होगा। मैं स्क्रीन का साइज एक बार एडजस्ट कर देता हूं आपके हिसाब से। हाँ, तो यहाँ पर एक बात मैं बोलूँगा, सिख कंपनी। क्विक क्यों सुन रहा भाई, सिख कंपनी। अब ये सिख कंपनी का मतलब क्या होता है ना, कि जो जो कंपनी जो है ना बर्बाद हो चुकी है, डूब रही है, जैसे ये फैक्ट्री बंद पड़ा था उसको उन्होंने खरीदा। यानी कि अब इन्होंने क्या किया ना कि सिख इंडस्ट्रीज को वगैरह सबको खरीदना चालू कर दिया, और आज भी वो उस पॉलिसी पे चलते ही हैं, और वो उसको चला देते हैं। मतलब समझ लो कि डूबे हुए बिजनेस को आपने डायरेक्ट परचेस कर लिया कम रेट में और उसको चला दिया। इतनी एबिलिटी है और इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। तो यही सारी कहानी से हम लोगों को पता चला, जो ये कैपिटल की चर्चा जब हम लोग कर रहे थे ना, तो ये इक्विटी कैपिटल को हम लोगों ने डिटेल में समझा, डेट का मतलब। और जब डेट और इक्विटी दोनों होता है तो उसको मिक्स कैपिटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे ना, ओन फंड। जो ओन फंड घर का पैसा है, घर का पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ था पर आपने उसको यूज किया बिजनेस करने के लिए। जैसे ही आपने उसको यूज किया वैसे ही उसका एक्चुअल इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा है, पर उसको नॉशनल इंटरेस्ट, आपके पापा आपको 10,000 दे दिए मान लीजिए, लेकिन आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो घर का पैसा है, लेकिन इकोनॉमिक्स उसका भी इंटरेस्ट को जोड़ेगा कॉस्ट निकालने टाइम में। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, इसकी चर्चा हमारी इस वीडियो में सीमित है, और ये जितना आसान तो है ही, ये आसान है, ठीक है, लेकिन जितना हल्का फुल्का आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते करके पढ़ लिया, अब हम उसको डेप्थ में जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं लैंड के बारे में। जी हाँ, लैंड। एक बार लैंड की तस्वीर देख के थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं। लैंड, अब ये लैंड का मतलब आपको ये खाली जमीन दिख रहा है, लेकिन यहां पर लैंड का मतलब देखो, सॉइल। आजा आजा आजा, ओ माय गॉड, तेरी मिट्टी में मिल जावा। अर्थ सरफेस, वाटर, वाटर, एयर। कुछ भी सुनते हो यार, लो टाइप कर देते हैं। अभी एयर का फोटो देखो कैसे लिया। तो सॉइल, अर्थ सरफेस, वाटर, एयर या अदर जो भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है उसको लैंड बोलेंगे। तो इकोनॉमिक्स में लैंड रिफर्स टू ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जी हाँ, ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। दिस इंक्लूड सॉइल, अर्थ सरफेस, नेचुरल रिसोर्सेस, वाटर, एयर, नेचुरल जो जी पेड़ पौधे से निकलते सारी चीजें को लैंड ही बोल दिया। लो,
एक ही टर्म से पुकार दिया, यानी कि एक ब्रॉड टर्म है। लैंड जो होता है ना, एक आपका ब्रॉड टर्म हो गया। अब लैंड के फीचर्स की बात करते हैं। जी हाँ, लैंड के फीचर्स। तो पहली बात है, अब हम लोगों ने बोली कि जब सिर्फ लैंड वर्ड बोलते हैं ना, तो वो आपका मैक्रो कंसेप्ट है। जी हाँ, आप उसको पूरे नेशन की बात करते हो। सिर्फ लैंड बोला ना, इंटायर इकोनॉमी के लिए लैंड देखा जाता है, लैंड। ठीक है, मैक्रो लेवल पे हम लोग पहले बात करते हैं। सिर्फ लैंड वर्ड बोला तो नहीं, तो स्पेसिफिकली इंडिकेट करना पड़ेगा, लैंड फॉर बिजनेस फर्म। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि लैंड परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। ये इन इलास्टिक क्या होता है, ऊपर से परफेक्टली लगा दिया, परफेक्टली इन इलास्टिक। और एक टर्म बोला रिलेटिव इन इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक। अब लैंड क्या होता है दोनों में से, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है या रिलेटिव इनइलास्टिक होता है? अब कहानी में ट्विस्ट है। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए नेशन की बात करते हैं, इंडिया। अब तस्वीर मेरे को बनानी नहीं आती है, चलो गूगल में ही निकाल लेते हैं। इंडिया मैप। अब ये जो हमारा भारत है, ये भारत की जो है क्या बोलते हैं, सीमा, वो तो फिक्स्ड है। किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट की भी जो सीमा फिक्स्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अब इंडिया का हम लोग देखते हैं कि क्या कितना बड़ा है इंडिया। इंडिया साइज इन किलोमीटर। ओ माय गॉड, 3.287 million square kilometers. इंडिया इतना है, इतना बड़ा एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि थोड़ा विकिपीडिया को भी खोल के देख ही लेते हैं कि इंडिया कितना लंबा चौड़ा है। तो अब आप एरिया के हिसाब से देख सकते हो कि ये आपका कितना है, 3 और 3 6, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओ माय गॉड, भारत इतना बड़ा है, उसमें 91% लैंड है और 9% मात्र वाटर है। ठीक है, इसलिए पानी की समस्या होने का चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि एरिया वर्ल्ड में 7वें स्थान पे होता है। ठीक है, ये एशिया में पड़ता है, हमारा रीजन है साउथ एशिया। ठीक है, और इतना स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया है। अब ये जो लैंड है, जाहिर सी बात है कि सिर्फ इतना स्क्वायर किलोमीटर है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ज़्यादा भी पैसे दे दोगे ना, तो लैंड तो सीमित है। प्राइस के बढ़ने घटने से इसका सप्लाई का पर फर्क नहीं पड़ता है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब हो गया, जैसा कि आप बोलते हो ना कि ह्यूमन नेचर है, हायर द डिमांड, मतलब लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। डिमांड ज़्यादा होने से क्या उखाड़ लोगे, ज़मीन तो सीमित है ना। देश का जो सीमा है वो तो लिमिटेड है ना, लैंड। तो वो बोला ना कि आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, प्राइस प्लस माइनस पर सप्लाई सेम होता है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। अब जहां तक बात करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल बिजनेस के हिसाब से देखिए कि जिस बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसे, वो थोड़ा ज्यादा लैंड खरीद लेता है। ठीक है, गवर्नमेंट से पैसे देकर लैंड खरीद लेता है। चलो इंडिविजुअल नाम पे नहीं खरीद सकता, ट्रस्ट बनाकर खरीद लेता है। तो कोई ना कोई जो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से कोई ना कोई फॉर्मेशन करके खरीद लेता है, जैसे कंपनी हो गया, आपका फर्म, पार्टनरशिप फर्म हो गया। ठीक है, या बिजनेस को कोई ना कोई एंटिटी में रजिस्ट्रेशन करवा देता है और बोलता है कि इसको एंटिटी के नाम से हम खरीद सकते हैं। इसका मतलब कि उनके लिए रिलेटिव इलास्टिक होता है, लेकिन उनका भी सीमा है ना, उनका भी सीमा है ना। अब जो है रतन टाटा चाहेंगे कि दिल्ली में जो है ना मेरे को कम से कम क्या बोलते हैं, दिल्ली टाउन के अंदर अगर वो चाहेंगे मेरे को 20 एकड़ का लैंड मिले, तो उनको भी मुश्किल होगी इस बात के लिए। इसका मतलब क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक है किसी इंडिविजुअल बिजनेस फर्म को। अगर माइक्रो लेवल पे देखें हम लोग, अगर बिजनेस फर्म की बात करते हैं, बिजनेस फर्म की बात करते हैं, बीएफ का मतलब यहाँ पर कुछ और मत निकालना, बिजनेस फर्म। ठीक है, बिजनेस फर्म की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कहानी आती है कि रिलेटिवली इनइलास्टिक है। और परफेक्टली इनइलास्टिक की बात जब हम लोग करते हैं, तो ये आपका ओवरऑल बेसिस पे देखते हैं, यानी कि मैक्रो लेवल पे देखते हैं। मैक्रो लेवल पर हम लोग जब नेशनल लेवल की बात करते हैं वगैरह वगैरह, तो उसको हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। तो पहला फीचर्स हो गया कि आपका लैंड जो होता है वो कभी भी बात करते हैं तो इंटायर इकोनॉमी की बात करते हैं। दूसरा कि नेशन के लिए परफेक्टली इनइलास्टिक और बिजनेस फर्म के लिए रिलेटिवली इलास्टिक होता है। ठीक है, तो सॉरी, रिलेटिवली इनइलास्टिक नहीं, रिलेटिवली इलास्टिक होगा, इलास्टिक होता है। ये 4 चीजें हम लोगों ने देखी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका लैंड जो होता है, इसमें एक और खासियत है कि आपका क्या बोलते हैं, ये परमानेंट एसेट्स होता है।
परमानेंट एसेट्स होता है यानी कि फिक्स्ड एसेट्स होता है, इसको मूव नहीं कर सकते हैं, ये सब भी फीचर्स हैं। यानी कि आप अगर इसका क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्शन भी कर देते हो, ठीक है, या फिर जो है ना मतलब लैंड तो लैंड होता है, वहां पर तो कुछ ना कुछ जगह रह जाएगा, कोई ना कोई सरफेस रह जाएगा, भले वो बर्बाद हो जाएगा, उसको आपको डिस्टर्ब करने के बाद फिर से उसको ठीक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है वहां पर। लेकिन ये चीज़ें हैं। अब देखिए लैक ऑफ जो मोबिलिटी होता है, लैक ऑफ मोबिलिटी, पहली बात हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि परमानेंट होता है यानी कि फिक्स्ड होता है। अब मोबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि मोबिलिटी का मतलब मूव करना। तो ऐसा नहीं कि मूव करना जो है ना, मोबिलिटी की बात होते हैं तो यहाँ पर बोला गया है लैक होता है, लैक, उसकी कमी होती है, मोबिलिटी की कमी होती है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी कि लैंड जो होता है ना, हर प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज को बोलते हैं, सॉइल, अर्थ, सरफेस, वाटर, एयर, लेकिन पानी को उठा के तो ले जा सकते हैं ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि मोबिलिटी की लैक होती है, मतलब हर चीज़ को नहीं ले जा सकते लेकिन थोड़ा बहुत नेचुरल चीज़ों को ले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि लैंड ऑटोमेटिकली यील्ड नहीं देता है। यील्ड का मतलब हमको जो गेन देगा, हमको जो पैसा देगा ना, रेवेन्यू जनरेट करके देगा ना, ऑटोमेटिकली नहीं देता है। यील्ड इसको चाहिए लैंड से ना, आपको इफर्ट लगाना पड़ेगा। तो लैंड तभी यील्ड देता है जब आपने इफर्ट लगाया। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि लैंड की जो फर्टिलिटी है ना, वो वैरी करती है। फर्टिलिटी जो है लैंड की वैरी करती है लोकेशन टू लोकेशन। हो सकता है कि कहीं का लैंड आपके हिसाब से बहुत प्रोडक्टिव हो, जैसे कि फैक्ट्री लगाना है आपको, तो आप सोचोगे कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आसपास है कि नहीं है। आप सोचोगे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल तो आसानी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है कि नहीं, ट्रेन वगैरह सब चलती है कि नहीं, यहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेबर मिलेंगे कि नहीं। तो सारी चीज़ें जो है ना डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोलता है कि इसी को बोला गया, हर एक टर्म को बोल दिया गया कि जो लैंड जो है ना उसकी फर्टिलिटी वैरी करती है, वैरी करता है फर्टिलिटी, ठीक है, लैंड का। तो ये सारी बातें फीचर्स हो गए। तो फीचर्स ऑफ लैंड अगर आपको मैं याद दिलाऊं फिर से, तो हम लोगों ने कहानी में क्या क्या देखा। हम लोगों ने कहानी में देखा प्रोडक्शन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ करना, जिसमें आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है जिसमें आपका दो प्रकार की यूटिलिटी होते हैं, आपका यूटिलिटी क्रिएशन और वैल्यू एडिशन। ठीक है, दो क्रिएशन होते हैं। यूटिलिटी क्रिएशन में फॉर्म यूटिलिटी, जिसमें रॉ मटेरियल का फिजिकल आप चेंज करके फिनिश गुड्स बनाते हो। प्लेस यूटिलिटी, ऑरिजिन से डेस्टिनेशन पर ले जाते हो। टाइम यूटिलिटी, जिस वक्त में नहीं अवेलेबल हो सकता वहाँ भी अवेलेबल करवाते हो। पर्सनल यूटिलिटी, पर्सनल स्किल पर डिपेंड करता है। फिर हम लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज करके देखा था, जिसमें हम लोगों ने लैंड की चर्चा कर रहे थे। हम लोग लैंड के बारे में देखा था, सॉयल और सरफेस या फिर वाटर एरिया, अदर जो भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है उसको लैंड कहा जाता है। फीचर्स ऑफ लैंड में हम लोगों ने देखा कि ये एक मैक्रो कंसेप्ट है। ऑर्डिनरी देखा जाए तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ये एक प्रकार का आपका क्या है, ये आपका इंटायर इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इनइलास्टिक का मतलब प्राइस के बढ़ने घटने पर भी सप्लाई का कंट्रोल जो है अपने आप में बना रहता है। फिर आपका यहाँ पर और भी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि फर्म के हिसाब से देखो तो ये रिलेटिवली इलास्टिक होता है, इसको हम लोग जो है ना ये परमानेंट नेचर का होता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मोबिलिटी की कमी होती है, लैकिंग होता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि इसे यील्ड जनरेट करने के लिए एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और फर्टिलिटी जो है वैरी करता है। ये सारी बातें हम लोगों ने लैंड के संदर्भ में देख ली। अब हम लोग लेबर की बात करते हैं। जी हाँ, लेबर की बात करते हैं। ये बोलता है एक्सटर्सन, मेंटल और फिजिकल। जी हाँ, लेबर में सिर्फ आपका वो शारीरिक श्रम नहीं होता, मेंटल श्रम भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो शारीरिक श्रम से ज़्यादा मेंटल श्रम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया, इसके बदले में जो आपको रिवार्ड मिलेगा तो ये लेबर होता है, लेबर इसको बोलते हैं। तो आई एम ऑल्सो ए लेबर, ठीक है, जो काम करता है वो लेबर है, चाहे वो फिजिकल करे या मेंटल करे। ठीक है, इकोनॉमिक रिवार्ड पाने के लिए, जी हाँ, ये लेबर का मतलब होता है इकोनॉमिक रिवार्ड पाने के लिए। यहाँ पर इकोनॉमिक रिवार्ड के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना जरूरी है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक रिवार्ड के लिए जो है ना, आप यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं उसको, मेरे किसी के ख्यालों में अगर मैं खोया हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें भी तो मेरा दिमाग जल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, वो आपका क्या बोलते हैं उसको लेबर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें इकोनॉमिक रिवार्ड नहीं है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि मैं इंसानियत के नाते ये काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसमें भी इकोनॉमिक रिवार्ड नहीं है। तो यहाँ पर लेबर से हमको उन सबको मतलब नहीं है भैया। हम यहाँ पर जो है ना वो वो मार्शल वाले बात नहीं करेंगे यहाँ पर कि वेलफेयर 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 वेलफेयर, नहीं। यहाँ पर रिवार्ड भी चाहिए, यानी कि आपको वेल्थ एंड वेलफेयर दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मतलब लेबर मतलब अगर मान लीजिए कि आपके घर में अगर मेड खाना बनाती है तो वो लेबर हो गया।
और लेकिन आपका जो है ना मम्मी खाना बनाती है तो वो नॉट ए लेबर हो गया, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक रिवार्ड है नहीं। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए फीस पेमेंट करके कोई गाना सुनाता है आपको तो वो लेबर हो गया। लेकिन ऐसे ही आपका फ्रेंड बहुत अच्छा गाना गाता है और आपको बड़ी मज़ा आता है सुनने में, तो वो प्लेजर के लिए आप गाना गाते हो या सुनाते हो, तो वो भी आपका जो है ना लेबर नहीं हुआ। तो लेबर के लिए इकोनॉमिक रिवार्ड ज़रूरी है, ये बातें मुझको समझानी थी। यानी कि लेबर का मतलब ये नहीं केवल होता है आपका फिजिकल फिजिकल और मेंटल और बोथ। अगर एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, एक्सट्रैक्शन हो करते हो, ठीक है, किसके लिए, और प्लस इकोनॉमिक रिवार्ड के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये लेबर हो गया। अब जहाँ तक बात करते हैं फीचर्स ऑफ लेबर के बारे में, तो लेबर का फीचर्स क्या क्या हो सकता है। तो लेबर का फीचर्स जो है ये आपका फीचर्स ऑफ लेबर कई हो सकते हैं। अब यहाँ पर लेबर ऑफ का फीचर्स होते हैं ह्यूमन इफर्ट्स। ह्यूमन इफर्ट तो पहली बात है कि इंसान का इफर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, एचआर करके लिख दिया मैंने उसको, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस। दूसरी बात है कि जो लेबर होता है किस नेचर, क्या पेरिशेबल नेचर का होता है। ओ माय गॉड, अब तक तो गुड्स की बात कर रहे थे कि पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल नेचर की, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं लेबर की। लेबर को स्टोर नहीं किया जा सकता है, उसके इफर्ट को स्टोर नहीं किया जा सकता है। अगर लेबर का टाइम वेस्ट हो गया उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती है। दोबारा से इफर्ट लगाएगा लेकिन इफर्ट लॉस्ट हो गया तो उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती। इसका मतलब लेबर का नेचर पेरिशेबल होता है। जी हाँ, पेरिशेबल होता है, लेबर का नेचर पेरिशेबल नेचर का होता है, लेबर पेरिशेबल नेचर का होता है। जी हाँ, ये सारी बातें गौर करने वाली बात है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लेबर का फीचर्स में बोला कि इफर्ट रिक्वायर्ड है, ये तो कंफर्म है, लेकिन पेरिशेबल नेचर का होता है। और लेबर में वीक बार्गेनिंग पावर होता है। घर में कोई भी काम करवाते हैं, हाउसकीपिंग का, प्लम्बर का, बाइक का, फलाना का, चिलाना का, उनका तो बहुत बार्गेनिंग पावर होता है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स बोलता है कि वीक बार्गेनिंग पावर होता है। जी हाँ, लेबर का वीक बार्गेनिंग पावर, लेबर का वीक बार्गेनिंग पावर होता है। जी हाँ, कोई भी जो है ना, आप बात कर लो इकोनॉमिक टर्म में, तो कोई भी जो है ना फिक्स प्राइस, रिजर्व प्राइस नहीं होता है। एक्सेप्ट कोई सरकार अगर कोई क्लॉज बना के बोलती है कि मिनिमम तो लेबर को इतना देना ही पड़ेगा, वो बात अलग है। कोई यूनियन बाजी करता है, यूनियन वेलफेयर वाला, तो बात अलग है। लेकिन इसको बोलते हैं फिर भी वीक बार्गेनिंग पावर, क्योंकि कोई फिक्स्ड नहीं होता है, समय के अनुसार बढ़ता घटता है, बदलता है। अगर उनको काम नहीं मिल रहा तो सस्ते में तैयार हो जाता, होता नहीं है जनरली ऐसा। वो आराम फरमाइशी करना पसंद करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। बट लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं फीचर्स ऑफ लेबर में इफर्ट जो है यहां पर रिक्वायर्ड होता है, पेरिशेबल नेचर का होता है, वीक बार्गेनिंग पावर। उसके बाद सेल्फ सोर्स, एक और फीचर होता है। जी हाँ, सेल्फ सोर्स। सेल्फ सोर्स कहने का मतलब होता है कि ओन वर्क का पावर, जितना कैपेसिटी है ना उतना ही काम कर सकता है तू। सेल्फ सोर्स यानी कि ओन वर्क पावर होता है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं वेरिएशन, तो यहाँ पर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, इसमें आप वैरी कर सकते हो। यहाँ पर भी वैरी होता है, मैन टू मैन ये वैरी करता है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं प्रोडक्टिविटी, श्योर नहीं है कि सारा इफर्ट से प्रोडक्टिविटी आपको जनरेट होगा। प्रोडक्टिविटी इज नॉट 100% श्योर। प्रोडक्टिविटी इज नॉट फिक्स्ड प्रोडक्टिविटी नहीं है। लेबर है भाई, इंसान है, कुछ भी हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो उस वक्त, ठीक है, जब वो काम कर रहा हो। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि आपका यहाँ पर क्या होता है कि आपका क्या बोलते हैं, और रिलेशनशिप होता है। जैसे लॉ ऑफ सप्लाई में आप बोलते हो ना कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जहां तक प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। आप बोलते हो ना लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, ठीक है। तो इसको इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हो। डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप तब हुआ जब लॉ ऑफ सप्लाई की को मानते हो। तो अब जहां तक बात करते हैं, क्या यहाँ पर क्या बोलते हैं, वेजेस रेट अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या ज़्यादा स्किल्ड, हाँ मिलेगा ज़्यादा स्किल्ड लेबर। क्या ज़्यादा टाइम देगा, हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम देगा, लेकिन उसका भी तो लिमिटेशन है ना। इसीलिए इसका यहाँ पर कोई जो लॉ आप बनाने की कोशिश करते हो ना लेबर का, इफर्ट का के हिसाब से, अगर आप लॉ बनाना स्टार्ट करते हो ना, तो वो कहलाएगा ना आपका लॉ ऑफ डिमांड कह सकते हो, ना लॉ ऑफ सप्लाई कह सकते हो अप्लाई होगा, ना लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा, ना लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। तो क्या अप्लाई होगा, पिकुलियर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। लेबर और प्राइस में, लेबर एंड प्राइस के साथ इसका पिकुलियर रिलेशन होता है, पिकुलियर रिलेशन होता है विथ प्राइस।
प्राइस के साथ पिकुलियर रिलेशन होता है, मतलब एक एक्सटेंट तक जो है ज़्यादा स्किल मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम दे सकता है, लेकिन ह्यूमन जो लिमिटेशंस होते हैं उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपका, वैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना स्टडी मटेरियल में पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें बताई गई है। बोला गया है कि अगर ज़्यादा प्राइस देते हो ना लेबर को, तो लेबर क्या होता है ना कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है ना उसका लीजर टाइम को आप यूज़ करना चाहते हो, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट प्रेफर करेंगे और वो इस बात का एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो प्राइस और बढ़ाएगा। वो घर पे आराम करना पसंद करेंगे पर सस्ते में आपके यहाँ काम करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात स्टडी मटेरियल भी आपको बताएगा जब आप उसको एक-एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हो तो। यानी कि आपका हायर प्राइस के साथ आप बोल सकते हो कि रिवर्स रिलेशनशिप होता है। देखो प्राइस बढ़ाओगे तो ज़्यादा रेस्ट करने का उसका ह्यूमन नेचर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेज़र जो है वो रहना प्रेफ़र करेगा, ठीक है? अब उसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं उसको एक्सपेक्टेशन लगेगा कि उसको बढ़ेगा प्राइस और थोड़ा आराम करते हैं, देखते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट उठाने के लिए वो ये करेंगे। लेकिन लोअर प्राइस पे ही उल्टा ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि वो सप्लीमेंट इनकम के लिए आज पूरा परिवार उसका काम करेगा। तो ओह माय गॉड! ऐसा रिलेशनशिप देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं। यहाँ पर 2 बातें कहते हैं। यहाँ पर बोलता है कि वेजेस रेट के साथ 2 प्रकार का रिलेशन होता है सप्लाई में, लेबर सप्लाई में रिलेशन। अगर हम लोग वेजेस यानी कि प्राइस के साथ रिलेशन निकालना चाहें तो एक बोले कि रिवर्स और दूसरा भी बोले रिवर्स। रिवर्स रिलेशनशिप हायर प्राइस के साथ और रिवर्स रिलेशनशिप लोअर प्राइस के साथ। अब ये बोला कि ये कैसे हो सकता है, रिवर्स रिलेशनशिप दोनों के साथ कैसे हो सकता है? तो सुनो ध्यान से, जागो बेटे जागो। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिवर्स रिलेशनशिप हायर प्राइस के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा प्राइस दोगे तो उसकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करेगा और टाइम बर्बाद करेगा पर काम नहीं करना चाहेगा। सप्लाई मतलब रिड्यूस हो जाएगा। ओह माय गॉड! वेजेस बढ़ने से भी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि उसको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आने लगेगा, ज़्यादा सपने देखने लगेगा। लेकिन जब लो प्राइस होगा ना, तभी भी कभी-कभी रिवर्स रिलेशनशिप होता है। इसीलिए बोला पिक्यूलियर रिलेशनशिप होता है इनका प्राइस के साथ, यानी कि प्राइस, इसका प्राइस तो नहीं होता है, प्रोडक्ट तो नहीं है। इसके प्राइस को हम लोग वेजेस बोलते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर सैलरी भी होगा, फिर भी वेजेस ही बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर लोअर प्राइस होता है ना, तो अपने फैमिली मेंबर को भी ले जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, बोलते हैं चलो ना तुम लोग भी काम करना, ईटर्ड होना है, ये करना, वो करना, व्हाटएवर जो कुछ भी है, सप्लीमेंट इनकम के लिए वो लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा ये करते हैं। इसीलिए बोला गया है पिक्यूलियर रिलेशनशिप होता है। तो ध्यान रहे कि जब हम लोग फीचर्स ऑफ लेबर की बात करेंगे, तो सबसे पहले ह्यूमन एफर्ट, पेरिशेबल नेचर, वीक बार्गेनिंग पावर, उसके बाद सेल्फ सोर्स, उसके बाद वैरी करता है मैन टू मैन, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड पर। प्रोडक्टिविटी जो होता है वो श्योर नहीं होता है और पिक्यूलियर रिलेशनशिप होता है वेजेस रेट के साथ। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। लैंड और लेबर हम लोगों ने देख लिया। क्या कहानी इतनी अच्छी अच्छी है? लेकिन कहानी के बारे में आप एक चीज़ और सोचो कि अब मुख्य मुद्दा आया है कैपिटल का। यहाँ पर कैपिटल का मीनिंग, कैपिटल का फीचर्स, कैपिटल के टाइप्स, लैंड वर्सेस कैपिटल का कंपैरिजन, कैपिटल कैसे फॉर्मेशन होता है वो, और स्टेज क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन का वो, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने बताया था, इंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज, इन सब शब्दों से इसको पुकारते हैं। ठीक है, ये कि चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसके फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर और ऑब्जेक्टिव, इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये सारी बातें को ना आपको गौर करना है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं लग रहा होगा तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये सारे जो है ना वॉइस टाइपिंग है, ये हाथ से नहीं किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कहानी में ट्विस्ट आता है कि हम लोग बात करेंगे कैपिटल के बारे में। मैंने बोला आपको कैपिटल का मतलब होता है फंड, जो कि 3 तरीके से होता है आपको, एक इक्विटी, दूसरा डेट और तीसरा मिक्स। ठीक है, और इसमें ओन फंड की भी चर्चा हम लोग करेंगे। वेल्थ का यूज इनकम को जनरेट करने में, जब आपने ना, एक तो खाली पड़ा हुआ वेल्थ है आपका, घर में पैसा पड़ा हुआ है, सोना चांदी पड़ा हुआ है, जो भी चीजें पड़ी हुई है ना, उसको कैपिटल नहीं बोलेंगे। जिसका यूज आप करते हो बिजनेस में ना, उसको वेल्थ को, उसी वेल्थ को कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, अब वो आप पैसे कहीं से भी लाते हो, बोरो करके लाते हो,
कमा के लाते हो, चुरा के लाते हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैपिटल, जो पैसा बिजनेस में लगाया उसको कैपिटल बोला, उसके बदले में जो इनकम जनरेट होगा उसको यील्ड कह के पुकारते हैं। यील्ड कह के पुकारते हैं, जो कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी काम आएगा, आगे तक काम आएगा। आपको पता है यील्ड कह के पुकारते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल एक ऐसा तरीका है ना जिससे वेल्थ से वेल्थ, फर्दर वेल्थ का क्रिएट किया जाता है। वेल्थ को बढ़ाना है ना तो उसको कैपिटल के फॉर्म में लो, बिजनेस करो और उसके बाद और बढ़ाओ। तो यानी कि वेल्थ का वेल्थ को ये बढ़ाता है, इनहैंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो कैपिटल वेल्थ का वो पार्ट होता है जो कि इंडिविजुअल या कम्युनिटी, मतलब आप अकेला या फिर और भी लोग मिलकर, चाहे वो लोगों की संख्या कितनी भी हो, ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है आप इंडिविजुअली या के कम्युनिटी मिलकर, सारे लोग मिलकर वेल्थ का उस पार्ट को फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में लगाते हैं या फिर यील्ड इनकम जनरेट करने में लगाते हैं, यील्ड जनरेट करने में लगाते हैं। ठीक है, तो फर्दर प्रोडक्शन या फिर यील्ड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास जो पैसे हैं उससे आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, टूल्स एंड एसेसरीज खरीदा, फैक्ट्री बनाया, ठीक है, उसके बाद या फिर कोई भी इक्विपमेंट लिया, वो काम किया, वो सारे के सारे आपके कैपिटल कहलाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर बात करते हैं कि कैपिटल में आपको कैपिटल का मीनिंग, ये तो आपको समझ में आ गया कि वेल्थ का वो पार्ट जिसका हम लोग इनकम जनरेट करने में यूज करते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है। फीचर्स ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं? तो कैपिटल का फीचर्स कि कैपिटल अपने आप में फ्लो कंसेप्ट नहीं है, ये स्टॉक कंसेप्ट है। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया? फ्लो कंसेप्ट नहीं है, स्टॉक कंसेप्ट है। अभी अभी बहुत सारे चैप्टर्स में आपने देखा कि डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट है सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है, ये सारी चीजें आपने देखी थी, याद नहीं है? कोई बात नहीं, रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। फ्लो कंसेप्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि द मोमेंट वी आर यूजिंग द वर्ड डिमांड, इट मीन्स डिमांड एक बार का डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने बोला इस पेन का डिमांड है, इसका मतलब मैं मार्केट में लगातार फ्लो ऑफ डिमांड की बात कर रहा हूं। एक पार्टिकुलर पीरियड पे डिमांड हो या फिर पार्टिकुलर इंटरवल पे डिमांड हो या कंटिन्यूस डिमांड हो, लेकिन पेन का डिमांड कहने का मतलब एक पेन का डिमांड एक बार होगा, उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं, ऐसा नहीं है। डिमांड इज ए फ्लो कंसेप्ट, लेकिन कैपिटल इज ए स्टॉक कंसेप्ट। जी हाँ, कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि ये एक पीरियोडिक इनकम देता है और ये कंटिन्यूस जो है ना वो लगाना नहीं पड़ता है। हो सकता है एडिशनल कैपिटल लगाना पड़ जाए, लेकिन ये कंटिन्यूस लगाया जा रहा है वैसा नहीं है। स्टॉक कंसेप्ट इसलिए इसको बोला गया है कि कैपिटल इज ए स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है पीरियोडिकल इनकम। ठीक है, पीरियोडिकल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है, कैपिटल फ्लो कंसेप्ट नहीं है, स्टॉक कंसेप्ट है। कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट, कैपिटल इक्वल टू स्टॉक कंसेप्ट। अब ये कैपिटल आपको क्या करता है? यील्ड जनरेट करके देता है, यानी कि पीरियोडिक यील्ड, पीरियोडिक प्रॉफिट देता है। पीरियोडिक एक इंटरवल पे ही प्रॉफिट देगा, ठीक है, जो उसका फिक्स्ड होगा, अपना काम होने के बाद ही पैसा मिलता है ना, जैसे वैसे बोलते हैं। तो पीरियोडिक यील्ड, इसका मतलब ये एक फ्लो कंसेप्ट है। जी हाँ, ये एक फ्लो कंसेप्ट है, पैसा आना इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक फ्लो कंसेप्ट है। और बहुत सारी चीजें इसमें आपके दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन ये करके धीरे धीरे सब क्लियर होंगी। आप बोलोगे रेंट तो हर महीने देना पड़ता है, बिजली बिल तो देना पड़ता है, तो वो तो फ्लो कंसेप्ट है ना, लेकिन वो तो आपका एक्सपेंडिचर है ना, उसको तो आप कैपिटल कैपिटल करके नहीं पुकारते हो ना। कैपिटल तो आपका बैलेंस शीट को भी देखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम को भी देखो ना। तो यानी कि कैपिटल का मतलब वेल्थ का वो पार्ट होता है जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए, यील्ड जनरेट करने के लिए यूज होता है। अब ये कैपिटल और वेल्थ क्या एक ही चीज होता है? नहीं। वेल्थ बोलते हैं कि जितने भी जो आपके कैपेसिटी हैं, सारे गुड्स, और आपकी जो खुद की वैल्यू है, आप जितने पढ़े लिखे, जितना स्किल्ड है, जितना नॉलेज है, ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो भी सामान है और आपका स्किल्ड है, जो कि मॉनेटरी टर्म में जिसको मेजर करना मुश्किल भी है, उन सब को जोड़ के बोला गया वेल्थ। तो तुम्हारा वेल्थ कितना है, तुम्हारा वेल्थ कितना है, मतलब आपका पूरा, बोलते ना कि इसका इसका ये लोग बहुत, इसके पास बहुत वेल्थ है, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, उसका स्किल, उसका क्वालिफिकेशन, उसके फैमिली मेंबर में अर्निंग करने की कैपेबिलिटी, उसके फैमिली मेंबर का सारा चीज सब कुछ देख लिया, उसको बोलते हैं वेल्थ। वेल्थ देखकर रिश्ते तय होते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या बात हुई? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकली आप समाज में देखते हो, एक्सेप्ट करो या ना करो।
यानी कि कैपिटल वेल्थ का वो पार्ट है जो कि फर्दर इनकम के लिए यूज किया जाता है। यानी कि एक तो पहले बोला कि स्टॉक कंसेप्ट है, कैपिटल इज नॉट वेल्थ, उल्टा वेल्थ का ये पार्ट है, कैपिटल इज ओनली पार्ट ऑफ वेल्थ। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि कैपिटल का जो है क्या बोलते हैं उसको, मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहां पर क्या बात करते हैं कि कैपिटल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कैपिटल जो है ना उसका लेवल क्या है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आउटपुट क्या है। तो इसका मेजरमेंट करना भी जो है ना एक क्वालिटेटिव टर्म में जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। क्वांटिटी आप बता सकते हो कि हाँ इतना लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट है ये काम करने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये एक नेचुरल फैक्टर तो नहीं है। जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने फीचर्स देखा था कि आपका जो है ना, पहली बात हम लोगों ने देखी थी कि फिक्स्ड है कुछ चीज़ें, कौन कौन सी चीज़, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, और उसके बाद जो है ना रिवार्ड जो है फिक्स्ड है, और एंटरप्रेन्योरशिप का जो रिवार्ड होता है यील्ड, वो आपका वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं कह सकता इतना ही प्रॉफिट होगा कोई भी। अब कहानी की बात यहाँ पर ये आती है कि ये आपका मैन मेड है। जैसे कि आपका लैंड हो गया जो कि नेचुरल नेचर ने दिया, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीन चीज़ें तो मैन मेड ही थी ना, तो ये भी आपका फीचर में एक पॉइंट आप और जोड़ सकते हो कि ये मैन मेड फैक्टर है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी क्या मूव कर सकते हैं, मोबिलिटी क्या आप उस पैसे को वो बिजनेस बंद करके दूसरे में ले सकते हो, तो वन टू अनदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल की मोबिलिटी है, यहाँ तक कि आप फ्लो करवा के दूसरे कंट्री भी भेज सकते हो, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है वो बात अलग है, लेकिन वो कर सकते हो, वो कर सकते हो। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कैपिटल जो होता है वो पेरिशेबल नेचर का होता है। जी हाँ, कैपिटल पेरिशेबल नेचर का होता है, लैंड पेरिशेबल नेचर का नहीं होता है, ठीक है। लैंड जो है ना परमानेंट होता है, डिस्ट्रक्टेबल नहीं होता है, लेकिन कैपिटल जो होता है ना वो आपका पेरिशेबल नेचर का होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देनी है कि पेरिशेबल नेचर का होता है। लेबर को भी रिकवरी नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो भी बोला था कि पेरिशेबल नेचर का होता है। लेबर का भी हम लोगों ने देखा था कि पेरिशेबल नेचर होता है, क्योंकि स्टोर या रिकवरी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसका स्टोर हो सकता है, लेकिन जो चीज़ डिटोरिएट हो सकता है, जो चीज़ खत्म हो सकता है, उसको पेरिशेबल नेचर का बोल दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कैपिटल के बारे में हम लोग बात करेंगे, लैंड वर्सेस कैपिटल, टाइप ऑफ कैपिटल बाद में थोड़ी देर में जानते हैं, लैंड वर्सेस कैपिटल। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो लैंड वर्सेस कैपिटल है, तो लैंड में हम लोगों ने देखा था कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, या तो ओरिजिनल या फिर प्राइमरी फैक्टर इसका फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ठीक है, जिसमें एयर वाटर सब आता है। उसके बाद लैंड में हम लोगों ने देखा था कि परमानेंट होता है, यानी कि डिस्ट्रक्टेबल नहीं होता है, अगर खराब हो भी गया तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। लैंड में देखा था लैक ऑफ मोबिलिटी होता है, लेकिन ज्योग्राफिकल सेंस में बहुत ज़्यादा मोबिलिटी नहीं कर सकते हैं, किसी किसी चीज़ को कर सकते हैं, हवा को थोड़ा बहुत, पानी को, ठीक है, लेकिन मोबिलिटी लैक होती है। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि लैंड की क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, इसीलिए हम लोगों ने इनइलास्टिक इसको बोला था। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि रेंट जो होता है, लैंड का जो ये होता है, कॉस्ट होता है, वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, यानी कि कहीं पर ज़्यादा रेंट हो सकता है, कहीं पर कम रेंट हो सकता है, तो लैंड का कॉस्ट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस करके वैरी होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बातें यहाँ पर देखी लैंड के बारे में। कैपिटल के बारे में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल जो होता है वहाँ पर देखा था कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, गिफ्ट करके मैं लिखता हूँ, लेकिन ये तो आपका कैपिटल मैन मेड होता है, मैन मेड होता है, पैसा तो भगवान ने नहीं बना के दिया, तो मैन मेड था, ठीक है। ये उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि लैंड जो होता है वो परमानेंट होता है, मतलब डिस्ट्रॉय जल्दी नहीं किया जा सकता है, परमानेंट। लेकिन कैपिटल जो होता है वो पेरिशेबल नेचर का होता है, प्योर पेरिशेबल नेचर का होता है, पेरिशेबल नेचर का होता है। लेबर भी पेरिशेबल नेचर का होता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं मोबिलिटी की, तो लैक ऑफ मोबिलिटी इसमें देखा था। मोबिलिटी का मतलब मूव करना होता है, मोबिलिटी। यहाँ पर इसका कैपिटल को तो मोबिलिटी होती है, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाए तो बात अलग है, दूसरे देश में ले जाने से या किसी अदर कारण से। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि इसका जो है ना क्वांटिटी जो है फिक्स्ड है, लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड इन द सेंस कि नेचर के पास ही लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड। आप कहीं से पैसे ले आओ, अरेंज करो, तो कैन बी इंक्रीज। अब यहाँ पर बात करते हैं रिटर्न की, बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है कंपैरेटिवली फिक्स्ड होता है, कंपैरेटिवली
कंपैरेटिवली फिक्स्ड करके इसको पुकारा गया। तो ये बातें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कैपिटल की जब बात करते हैं ना, तो कैपिटल कई प्रकार के होते हैं। कैपिटल कई प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंट्स में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कैपिटल कई प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। पहली बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की। फिक्स्ड कैपिटल भी होता है। इसका मतलब जो आपने टूल्स, मशीन, प्लांट, मतलब जो भी ड्यूरेबल शेप में जो है ना, आपने जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया जा सकता है, काफ़ी समय तक यूज़ किया जा सकता है, उसको फिक्स्ड कैपिटल बोले। मतलब फिक्स्ड कैपिटल उसको बोले कि जैसे आपने किसी फिक्स जगह पे ड्यूरेबल शेप में पैसा लगा दिया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका रिटर्न आपको मिलेगा, यूज़ होगा। रिटर्न से मतलब नहीं, यूज़ होगा। मशीन हो गया, टूल्स हो गया, इलेक्ट्रिक आइटम हो गया, जो कि काफ़ी चलेगा। ठीक है, उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है ना सर्कुलेटिंग कैपिटल के बारे में। एक आपका आता है सर्कुलेटिंग कैपिटल। ये सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होता है ना, तो सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है आपका जिसका सिंगल यूज होता है। ठीक है, सिंगल यूज होता है। एक मिनट, हाँ, सर्कुलेटिंग एक होता है रियल कैपिटल। तो रियल कैपिटल जो होता है ना, ये फिक्स्ड कैपिटल से मिलता जुलता है। ठीक है, पहले रियल कैपिटल समझाना चाहिए था। यहाँ पर फिजिकल गुड्स जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब लेते हैं तो उसको बोलते हैं रियल। तो रियल और फिक्स्ड जो है एक टर्म होता है। तो रियल और फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या हो गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको आप उसे यूज कर सकते हो, और प्लांट मशीनरी, टूल या कोई ऐसे ड्यूरेबल शेप में लगा दिया हमने। रियल कैपिटल का मतलब बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या जो कुछ भी है फिजिकल गुड्स, उसको रियल कैपिटल बोला जाएगा। ठीक है, रियल कैपिटल उसको बोला जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटिंग की। सर्कुलेटिंग मतलब होता है सिंगल यूज। ठीक है, सिंगल यूज मतलब सर्कुलेटिंग। देखो यहाँ पर फिक्स और रियल पहले बताना था, उसके बाद सर्कुलेटिंग बताना था। सिंगल यूज वाला सर्कुलेटिंग कैपिटल कहलाएगा। मतलब दोबारा उसका यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि बीज हो गया, सीड्स, उसके बाद रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसको एज ए कैपिटल आप यूज कर सकते हो, लेकिन सिंगल यूज होगा। एक बार बीज लगा दिया ना, उससे पौधे निकले ना निकले, दोबारा उसको लगा के फिर पौधे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, रेयरली कभी कभी उसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म ऑफ कैपिटल जो सिंगल यूज होता है, फर्दर यूज के लिए अवेलेबल नहीं होता, उसको, उस फॉर्म को, मतलब आपने कैश को, पैसे को अलग फॉर्म में बदल दिया, या तो मशीन के फॉर्म में बदल दिया तो उसको बोले फिक्स्ड कैपिटल। प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग ले लिया तो भी उसको बोलेंगे आपका रियल कैपिटल। और उसके बाद जो है ना, अगर वो वन टाइम यूज करके उस पैसे से आप बीज खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसका यूज दोबारा नहीं किया जा सकता है, तो उसको बोलेंगे सर्कुलेटिंग कैपिटल। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि जो इंसान होते हैं, इंसान भी आपका कैपिटल होता है। इंसान में पैसा लगाया, आपने हायर किया इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेबर, ठीक है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, उसके एबिलिटी के हिसाब से जो भी है पैसे भी डिटरमाइन किए हैं, तो वो उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। जब पैसा आपका फॉर्म चेंज कर रहा है ना, तो ह्यूमन कैपिटल हो गया। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, जिसको परसीव किया जा सकता है, जिसको आप रख सकते हो, एक तरह से फिक्स्ड कैपिटल की कैटेगरी में इसको रखते हैं, उसको बोलते हैं टैंजिबल कैपिटल। मतलब टैंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं, मैन मेड, मशीन और मटेरियल से बना हुआ, हाथ से जिसको जैसे मान लीजिए टच कर सकते हैं, फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसको टैंजिबल कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेटिंग कैपिटल हो गया वन टाइम यूज का, और ह्यूमन कैपिटल हो गया, और एक दूसरा हो गया इंटेंजिबल कैपिटल। ठीक है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल हो गया। गुडविल भी आपने खरीदा, एक चलती हुई दुकान जो कि बंद होने जा रही थी, आपको पता चला, या किसी चलती हुई दुकान का जिसका रनिंग दुकान है, छोटा सा दुकान है लेकिन बहुत चलता है, उसके दुकान में सामान 10,000 का भी नहीं है, लेकिन उसका जो है ना, दूर दूर से कस्टमर उसके पास आते हैं, तो आप क्या करोगे ना, उसको 10 लाख देने के लिए भी तैयार हो जाओगे। यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसे आपने दिए, ठीक है, 10,000 की दुकान के लिए आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए चुकाए, तो 90,000 एक्स्ट्रा क्यों दिया आपने? गुडविल के लिए दिए उसका। ठीक है, या फिर उसके पास कोई लाइसेंस, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, ये सब लिए जिसको वो ट्रांसफर कर सकता है। तो यानी कि आप जो है ना, इसको क्या बोलेंगे, इंटैंजिबल कैपिटल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं कि एक बोलता है कि इंडिविजुअल कैपिटल, एक होता है इंडिविजुअल कैपिटल और एक होता है सोशल कैपिटल। इंडिविजुअल कैपिटल, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो आपने देखा था कि हर इंसान का, हर बिजनेसमैन का इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पर इंडिविजुअल मतलब ग्रुप भी हो सकता है और भी लोग भी हो सकते हैं, लेकिन वो सरकार का नहीं है, सोसाइटी का नहीं है। अगर सोशल कैपिटल बोल दिया ना, तो ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी ध्यान में रखो। तो यानी कि यहाँ पर रोड, ब्रिज, ठीक है,
जो भी सोसाइटी के का है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हो गई सोशल कैपिटल हो गई। तो कैपिटल के कई प्रकार देखे हम लोगों ने, फिक्स्ड कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, टैंजिबल कैपिटल, इंटैंजिबल कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल और सोशल कैपिटल। ये सारी जो कहानी है ना उसको मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आप जो है ना थोड़ा सा ध्यान देना कि हम लोगों ने कैपिटल के बारे में क्या क्या चीज़ें देखी, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, नहीं तो मामला धीरे धीरे आसान होता है पर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर थोड़ा सा ध्यान की कमी हो गई, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो गई या किसी भी कारण से। तो कैपिटल मतलब वेल्थ का वो पार्ट जिसको आपने इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ किया है, ठीक है, फर्दर वेल्थ जनरेट करने के लिए यूज़ किया है। फीचर्स ऑफ कैपिटल में हम लोगों ने देखा कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट होता है, फ्लो कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन पीरियोडिक इनकम एक फ्लो कंसेप्ट होता है। कैपिटल और वेल्थ में डिफरेंस होता है, कैपिटल वेल्थ का पार्ट होता है जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए, यील्ड जनरेट के लिए यूज़ किया जाता है। वेल्थ सारे गुड्स और ह्यूमन क्वालिटी का जो कुछ ना कुछ वैल्यू के टर्म में हम लोग जब बात करते हैं तो उसको वेल्थ बोलते हैं। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, कैपिटल मैनमेड होता है, मैनमेड फैक्टर्स होता है। उसके बाद कैपिटल में मोबिलिटी होती है, लेकिन एक से दूसरे यूज में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं कैपिटल को, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। कैपिटल पेरिशेबल नेचर का होता है। टाइप्स ऑफ कैपिटल में हम लोगों ने देखा था कि फिक्स्ड कैपिटल, उसके बाद जो है आपका सर्कुलेटिंग कैपिटल, ह्यूमन टैंजिबल, इंटैंजिबल कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। लैंड वर्सेस कैपिटल में हम लोगों ने देखा था कि लैंड जो होता है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, ठीक है, लेकिन कैपिटल जो होता है वो मैनमेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका परमानेंट होता है लैंड, लेकिन ये पेरिशेबल होता है, कैपिटल पेरिशेबल होता है। लैंड जो होता है उसमें लैक ऑफ मोबिलिटी होती है ज्योग्राफिकल सेंस में, और कैपिटल में मोबिलिटी होती है। उसके बाद यहाँ तक बात करते हैं कि आपका क्वांटिटी लैंड का लिमिटेड होता है, और क्या बोलते हैं कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज किया जा सकता है। रिटर्न ऑन इनकम वैरी करता है, लैंड किस जगह पे है उस पर, और कैपिटल में रिटर्न जो है कंपैरेटिवली फिक्स्ड होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने लैंड वर्सेस कैपिटल में देखी। अब हम लोग जो कहानी की मुद्दे की बात करने के लिए जा रहे हैं वो थोड़ा ये चीज़ है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का फॉर्मेशन, अब इसको बोला गया है दूसरे टर्म से इन्वेस्टमेंट। अब इकोनॉमिक्स इसी इन्वेस्टमेंट वर्ड को पुकारता है कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से। मतलब रियल कैपिटल के स्टॉक में रियल कैपिटल के स्टॉक को जो है ना सस्टेन इंक्रीज करते हैं, और कैपिटल गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन आप करते हो तो उसको बोला गया है कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, रियल कैपिटल। अब ये रियल कैपिटल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रियल कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है ना, वैसे ही रियल कैपिटल वर्ड इस्तेमाल करते के साथ आपके दिमाग में कुछ बातें आनी चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि टूल्स मशीन ड्यूरेबल शेप में जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज किया जाएगा। उसी से रिलेटेड था रियल कैपिटल, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी जो भी फिजिकल फॉर्म में है। इसी से रिलेटेड था टैंजिबल कैपिटल जो कि परसीव्ड बाय सेंस होता है, यानी कि रियल कैपिटल में बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीजें, ये सब पैसे, इस सब में पैसे लगाना आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। रियल कैपिटल के स्टॉक में सस्टेन इंक्रीज करते हैं। और रियल कैपिटल में जब आपने यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये सब में पैसा लगा दिया, बिल्डिंग में पैसा लगा दिया, तो इससे क्या हो गया, आप ना कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हो, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, इंक्रीज करते हो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन का संदर्भ यहाँ पर कुल मिला के ये है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब सस्टेन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसमें कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन लाइक प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, एक्सेसरीज वगैरह वगैरह सब, ठीक है। जिस कैपिटल फॉर्मेशन आपने ज़्यादा कर दिया, प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, तो कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन से और भी चीज़ें जो है ना वो बनेगी, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स हो, अदर गुड्स हो, सब बनेगा कैपिटल फॉर्मेशन आपने कर दिया तो। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन को भी ही इन्वेस्टमेंट करके पुकारा जाता है। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन का नीड क्यों आ गया, आखिर कैपिटल फॉर्मेशन करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर जो है ना क्या बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। जैसे ही आपको कोई बोला ना तो आप उससे सोचो कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने देख लिया रियल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना, रियल कैपिटल का मतलब देख लिया प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग। तो यानी कि नीड इसका क्यों होता है ना, क्योंकि हो सकता है कि एग्जिस्टिंग प्लांट मशीनरी बिल्डिंग डिटोरिएट कर गया होगा, डेप्रिशिएट कर दिया होगा, उसका इफिशियंसी कम हो गया होगा, या फिर और भी इफिशियंसी हम लोगों को चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिप्लेस एंड रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग। दो बातें आती हैं, दो कारण से नीड पड़ता है कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का रियल कैपिटल में। पहला कारण होता है रिप्लेस एंड रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग, रिप्लेस एंड रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग,
एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ गई, या तो आपका एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, एडिशनल कैपेसिटी करना, एडिशनल कैपेसिटी करना है, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन का नीड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन का नीड हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये कैपिटल गुड्स आपका प्रोड्यूस हो गया, तो उससे कंज्यूमर गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन का जो नीड होता है, अब यहाँ पर कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए रियल कैपिटल में आपको फंड चाहिए। फंड दो चीज से होता है। पहली बात की कंजम्पशन में थोड़ा सैक्रिफाइस करो, सैक्रिफाइस करो किस चीज का? कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में, मतलब कम पैसा बचाओ। ठीक है, उसके बाद सेव करो, सैक्रिफाइस एंड सेव, SS, ये दो चीजें चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, सैक्रिफाइस करो और सेव करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ना, जो भी कमा रहे हो उसमें से कुछ सैक्रिफाइस करो कंजम्पशन में, और कुछ सेव करो, इनकम सेव करो, इनकम सेव करो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना एक्सप्लेनेशन में आप बोल सकते हो कि पैसे तो चाहिए और उसको इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट करना है तो कैपिटल तो आप बहुत जगह से जुगाड़ लगा सकते हो, डेट फंड, इक्विटी फंड, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर बोला सैक्रिफाइस एंड सेव, इन सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखो। ये जो कंसेप्ट है, ये समझने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करने रहते हैं। इसकी वजह से जो है ना एक एक पॉइंट रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं तोड़ तोड़ के रटने के लिए नहीं बता रहा हूँ, तोड़ तोड़ के मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मेन उद्देश्य है, जो कि हम लोग लास्ट में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा MCQs कैसे जो है ना करेक्ट सॉल्यूशन तक आप पहुंच पाते हो, क्योंकि आपका कंसेप्ट बहुत बारीकी से समझा हुआ रहेगा। ठीक है, इसके थोड़ी देर के बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिए।